उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में एक ऐसी झील है जो आज भी इंसानी कंकाल उगलती है। देखने में एकदम शांत, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो इस झील से बाहर आते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये कंकाल किसके हैं, क्यों ये लोग यहाँ पर आए और आखिर इनकी मौत कैसे हुई। आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज की इस खास स्टोरी में। इस रहस्यमय झील का नाम है रूपकुंड, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर आज भी मौजूद है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1942 में, जब एक ब्रिटिश रेंजर ने पहली बार इन कंकालों को देखा। उसने सोचा होगा कि शायद ये किसी युद्ध में मारे गए सैनिक होंगे, लेकिन जब उसने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई तो उसने देखा कि वहाँ कुछ ही कंकाल नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल पड़े हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इन कंकालों पर ना तो किसी लड़ाई के निशान थे, न किसी धारदार हथियार से लगे कट, यहाँ तक कि किसी जानवर के दांतों तक के निशान इन कंकालों पर नहीं मिले। इनको देखकर लगता था कि जैसे मौत ने इन्हें एक साथ छुआ हो, वो भी बिना किसी संघर्ष के। साल 2004 में जब पहली बार इन कंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया तो यहाँ से इस रहस्य ने अपनी दिशा ही बदल दी। वैज्ञानिकों ने कुल 38 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया था और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। शोध में ये पता चला कि ये सारे कंकाल किसी एक गांव, एक समुदाय या किसी एक जाति के नहीं थे, बल्कि रूपकुंड के तल से 3 बिल्कुल अलग मूल के समूह निकले। जिसमें पहला समूह था स्थानीय भारतीय पर्वतीय समुदाय का, दूसरा समूह था अन्य यात्री या तीर्थयात्री जो कि दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से आए थे, और तीसरा समूह था पूर्व भूमध्य सागर क्षेत्र के लोगों का, जैसे कि ग्रीस या क्रीट से आए लोग। यानी रूपकुंड मात्र एक झील नहीं, ये उन लोगों का अंतिम पड़ाव है जो अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग संस्कृतियों से एक ही सफर पर निकले थे। एक ऐसा यात्रा दल जिसे शायद प्रकृति ने एक ही पल में वहीं थाम दिया। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी यात्री राजजाट नाम के प्राचीन तीर्थ मार्ग पर थे। आज भी ये यात्रा यहीं से गुजरती है। हजारों लोग हर 12 साल में उसी रास्ते को पार करते हैं जहाँ ये कंकाल मिले थे। लेकिन ये यहाँ क्यों आए थे, ये एक रहस्य नहीं था, बल्कि ये सवाल था कि वो कैसे मरे। फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि इनकी खोपड़ियों पर एक जैसा गोल घाव का निशान था, जो कि किसी धारदार हथियार का नहीं बल्कि भारी, गोल और ऊपर से गिरने वाली किसी ताकतवर चीज का था। लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला वो चौंकाने वाला था। ये लोग एक विनाशकारी ओलावृष्टि में मारे गए थे। इतने बड़े और भारी ओले कि खोपड़ी तक टूट जाए। इस ऊंचाई पर न पेड़ है, ना ही कोई आश्रय और ना ही कोई भागने की जगह। एक ही घटना और पूरा दल वहीं रुक गया हमेशा के लिए। रिपोर्ट्स की माने तो रूपकुंड झील ज़्यादातर महीनों में जमी रहती है। यहाँ तापमान इतना नीचे पहुँच जाता है कि ज़्यादातर चीज़ें जम जाएं। पानी में ऑक्सीजन कम होती है और बैक्टीरिया बल्कि ना के बराबर। शायद इसलिए ही कपड़े, लकड़ी और कंकाल वैसे के वैसे ही पड़े, जैसे मौत ने बस इन्हें अभी छुआ हो। ये झील केवल पानी नहीं बल्कि एक फ्रोजन टाइप कैप्सूल है। अब कल्पना कीजिए कि यात्रियों का दल गीत गाते आगे बढ़ रहा है और अचानक हवा बदलती है, बादल घिरते हैं और कुछ ही पल में आसमान से गिरते हैं बर्फीले गोल पत्थर, जहां कहीं भागने तक की जगह नहीं थी। जो जहां था वहीं गिर गए। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये इंसान और प्रकृति के बीच वो लड़ाई थी जहां इंसानों के पास कोई हथियार नहीं था। रूपकुंड के कंकालों की कार्बन डेटिंग की गई और पता चला कि इनमें से कुछ कंकाल 1200 साल पुराने थे, जबकि अन्य कुछ कंकाल 200 साल पुराने। ये सालों का अंतर ये दर्शाता है कि इस झील के तल में अलग अलग युगों के लोग पाए गए। मतलब रूपकुंड एक समय की त्रासदी नहीं है। यहाँ कई सदियों की यात्राएं और कई पीढ़ियों के लोग अपने अंतिम सफर के बाद एक ही जगह पर शांति से सोए। स्थानीय लोगों के अनुसार यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। उनका मानना है कि यहाँ जब देवी क्रोधित होती हैं तो आसमान से बर्फीले कठोर पत्थर बरसाती हैं। इस घटना का जिक्र वहाँ के पुराने लोकगीत से भी मिलता है, जिसमें यात्रियों पर अचानक टूटकर गिरने वाले ओले जैसे घातक पत्थरों का वर्णन है। यानी विज्ञान जिसको हेलस्ट्रोम कहता है, पहाड़ों की संस्कृति उसको देवी का प्रकोप मानती है। और यही वह जगह है जहाँ इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों एक दूसरे से टकराते नजर आते हैं। हिमालय के दिल में जहाँ बर्फ सदियों का इतिहास अपने भीतर कैद किए बैठी है,
रूपकुंड आज भी उतनी ही मौन है, लेकिन उसकी गहराइयों में वो कदमों की गूंज आज भी सुनाई देती है, उन यात्रियों की जिनकी कहानी अधूरी रह गई और जिनकी अंतिम सांसें इस झील की ठंडी हवा में हमेशा के लिए जम गई। आज के सफर में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी सच्ची और नई कहानी के साथ। जय हिंद।